नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पांडे आपके अपने न्यूज चैनल अयोध्या न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे विश्व का सबसे बड़ा दिया बना हुआ है। दिखाइए आप थोड़ा सा आगे आके दिखाइए। आप लोग देख सकते हैं पूरा विश्व का ये सबसे बड़ा दिया है। और मैं अभी मेरे साथ एक महंत जी है, महंत जी से हम बात करते हैं। महंत जी, आप इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। सभी दर्शकों को सादर जय श्री राम। ये दीपक जो है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाता है दिए से। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उसके बाद जब आए हैं अयोध्या के लोगों ने दीपक से दीपोत्सव मनाया था। उसी दिन से दीपावली का शुरुआत हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी जगत गुरु परमहंस आचार्य तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर द्वारा जो है विश्व की सबसे बड़ी दीपक का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि अद्भुत है। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह दीपक जो है 19 तारीख को शाम 6 बजे प्रज्वलित कर दी जाएगी। और प्रयास ये किया जाएगा कि यह दीपक बराबर जलती रहे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इस समय अयोध्या में देश और विदेश से लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है। तो महंत जी दीपक बनाने के लिए कब से स्टार्ट किया? इस दीपक का निर्माण जो है कार्य करने के लिए तैयार किया गया कमेटी आज 1 वर्ष से इसमें सब कोई लगे हुए हैं, जिसमें से 108 लोगों की टीम तैयार की गई थी। वो टीमें जो है जैसे हमारे यहाँ से शक्तिपुरियाँ हैं, उन पुरियों से जितने धार्मिक स्थल हैं, 51 शक्तिपीठ है, तो उन शक्तिपीठों से गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सोनभद्र, अन्य नदियों से सभी से जल लाया गया। और उसके साथ साथ और सभी शक्तिपीठों से, जैसे हमारी एक शक्तिपीठ है हिंगलाज पाकिस्तान में, वहाँ से भी जो है हमारे कार्यकर्ता बंधु जो है तो जल लाए हैं और मिट्टी लाए हैं पाकिस्तान से। इसी प्रकार से नेपाल में हमारे पशुपतिनाथ महादेव हैं, वहाँ से भी लाया गया। और इसमें कुल मिलाकर के आज 1 वर्ष से लोग लगे हुए हैं इसकी तैयारी में। इसमें बनाने के लिए मजदूर कहाँ से आए? ये मजदूर सब अपने क्षेत्र के ही हैं, कुछ गोंडा से हैं, बस्ती से हैं, बाराबंकी से हैं, अयोध्या से हैं। जैसा कि आपने बताया कि दिया बनाने के लिए 1 वर्ष पहले प्लान किया गया। हाँ, इसका बनाने का स्टार्ट करते हुए इसका 3 महीने पूर्व से जो है तो अपना काम जो है तो सामने आया है। और इसके पहले जो है तो कुछ मशीनरी द्वारा तैयार किया गया था। और मिट्टी का मतलब आयोजन का कार्य पहले 1 वर्ष से पूर्व से तैयार किया गया था। अच्छा, 1 वर्ष पहले से? 1 वर्ष पहले। धन्यवाद। अब हम चलते हैं महंत गुरु परमहंस दास जी के पास और उनसे जानते हैं डिटेल में पूरी जानकारी। आए हैं तपस्वी छावनी के पास, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा दीपक बन रहा है। और हमारे पास महंत जी हैं, महंत जी से हम जानते हैं। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या में ये रामनगरी का रामघाट मोहल्ला है, जहाँ राम जी खेलते थे, स्नान करते थे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 मध्याह्न 12:20 पर प्रभु श्री रामलला अपने वैकल्पिक गर्भगृह से भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, जिसकी खुशी अयोध्या ही नहीं पूरे देश में है और देश क्या कहें पूरे विश्व में है। और विश्व के कोने कोने से जो भी मानवतावादी लोग हैं, राम भक्त, सब उस दिन पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले से ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अवध तहाँ जह राम निवासु और तहाँ दिवस जह भान प्रकाशु। कहते हैं वही दिन होता है जहाँ सूर्य उदय होता है, सूर्य नहीं होगा तो दिन नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ राम जी हैं वहीं अयोध्या है। तो जिनको निमंत्रण मिला है वो अयोध्या सादर आमंत्रित है आएँ। जिनको निमंत्रण नहीं मिला है वो अपने गांव को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को ही अयोध्या बना दें। वहीं कीर्तन भजन और ऐसा माहौल बना दें कि वही अयोध्या बन जाए। और उसको लेकर के जो प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव को जो तैयारियां चल रही हैं, उसी में मैं भी एक दीपक बनवा रहा हूं, जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक 300 फीट का दीपक 1008 टन मिट्टी से निर्मित हो रहा है। 7.5 करोड़ की इसमें लागत लग चुकी है। 10,000 टीन तेल से, 10,000 लीटर तेल से और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से यह 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा। 1008 उपज्योति रहेगी। चूँकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है, नवमी तिथि को ही भगवान राम जो है तो जन्म लिए थे, माता सीता का भी प्राकट्य हुआ था नवमी तिथि को, पूर्णा तिथि है। तो 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित होगा, जो उद्घाटन तक जलता रहेगा, आगे भी जलता रहेगा। और सब कुछ राम का ही है।
और भारतीय संस्कृति में तो लोगों की हमारी पीढ़ियां जो है, हमारे यहाँ तो अभिवादन भी भैया राम राम से शुरू होता है। आराम विश्राम सब में राम ही राम तो है, मरने के बाद भी राम नाम सत्य होता है। तो इसलिए जो लोग राम का विरोध कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि वो राम का विरोध करने वाले पहले भी राक्षस थे जिनका विनाश हो गया था। इस युग में भी जो राम का विरोध कर रहे हैं वो राक्षस ही हैं, और अगर वो नहीं सुधरेंगे तो उनका भी विनाश हो जाएगा। और यह दीपक जो है तो राम जी के आदर्शों की ज्योति पूरे विश्व में प्रकाश फैलाएगा, जो राम जी के जो आज मर्यादा पुरुषोत्तम के जो पावन चरित्र हैं उनको जन जन तक के संदेश देगा। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, जैसे हमने सुना कि इसमें कई देशों की मिट्टी लगी हुई है, तो बता सकते हैं आप किस किस देश से मिट्टी आई है? देखिए, भगवान श्री राम जब राजा थे तो भूमि सप्त सागर मेखला एक भू परगपति कौशला संपूर्ण भूमंडल पर जितने भी और राजा थे सबके ऊपर चक्रवर्ती सम्राट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। तो इसलिए विश्व में जितने धर्मस्थल हैं सभी धर्मस्थलों से मिट्टी और जल मंगाया गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर है, वो हमारा शक्तिपीठ है। वहाँ से भी मैंने एक पंजाब की टीम लगाया। हम 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, हमारी 108 टीमें इस पर लगातार वर्क की, तब जा कर के सब सामग्री इकट्ठा हुई है। और इसके बाद जो है 500 कुम्हारों ने 40 दिन में इसका आकार दिया है। कई मशीनों का उपयोग हुआ है, और एक मशीन मैं कलकत्ता से मंगा रहा हूँ जो इसको पकाने के लिए, क्योंकि आजकल मशीनों का युग है, रात भर में लोग रोड बना देते हैं। तो सब तैयारियाँ पूरी है। अब बस दिनों दिन जो है एक एक दिन करके जो हम लोग जो है उद्घाटन के नज़दीक आते जा रहे हैं। और ये जो 22 जनवरी है ये फिर से दूसरी बार राम राज्य का शुभारंभ हो रहा है। इसलिए देशवासी जो है खूब खुशी से उत्सव मनाएं, और जब राम जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हों तो रामलला के सहित राम मंदिर को अपने मन मंदिर में विराजमान करके इस राम राज्य के सहयोग। पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में एक शूर्पणखा बच गई है, ममता बनर्जी। लगता है इसका नाक काटना पड़ेगा। इसने लाखों रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी दे दिया, जिससे पूरे देश को खतरा हो गया है। और तुष्टीकरण की राजनीति को जो है पुष्ट करने के लिए यह साधु संतों पर और इस तरह के जो है सनातनियों पर, हिंदुओं पर जानबूझ करके इस तरह की हिंसा और घटना कराती रहती है। अब ये इसका आती हो गया है। अब आवश्यक है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ एक तरफ से अभियान चलाया जाए। जितने रोहिंग्या आतंकवादी हैं, घुसपैठिए हैं, सबको खोज करके देश से बाहर करने का समय आ गया है। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ इस समय जगत गुरु परमहंस दास महाराज जी थे। उन्होंने इस दिए के ऊपर अपना खुलकर विचार रखा, और कहाँ से पश्चिम बंगाल में साधुओं के ऊपर जो आए दिन हमला होता है उस पर भी विचार रखी।